बुद्धिमान सेनापति। एक बार की बात है, बदनापुर नाम के गांव में राजा हर्षवर्धन राज्य करता था। उस बदनापुर गांव में एक गोपाल नाम के धनी व्यापारी को लूट लिया गया था। दुख से व्याकुल व्यापारी न्याय की तलाश में राजा हर्षवर्धन के राजमहल में जाता है। गोपाल रोते हुए, राजा हर्षवर्धन, मैं बर्बाद हो गया, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। गोपाल जी, आप पहले शांत हो जाइए। कैसे शांत हो जाऊं राजा जी? कुछ लुटेरों ने मेरा सारा धन लूट लिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा, मुझे न्याय दो। गोपाल जी, मुझे थोड़ा समय दो, इसका हल मैं निकालता हूँ। ऐसा बोलकर राजा हर्षवर्धन सोचने लगता है कि इन लुटेरों को कैसे पकड़ा जाए। गोपाल जी, आपको किसी के ऊपर शक है? हाँ, मुझे शक है, चोर कोई मेरा नौकर ही हो सकता है। जाओ सेनापति, उन नौकरों को लेके आओ। राजा का आदेश सुनकर सेनापति जाते हैं और उन नौकरों को लेकर आते हैं और राजा के सामने सीधी लाइन में खड़ा करते हैं। बताओ, तुम में से चोरी किसने की है? उसमें से एक नौकर बोलता है, कौन सी चोरी राजा जी? हमने कोई चोरी नहीं की। दूसरा नौकर बोलता है, हाँ राजा जी, आप किस चोरी की बात कर रहे हैं? ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम में से ही कोई चोर है। तो जो भी चोर है वो खुद सामने आ जाए, यही उसके लिए सही रहेगा। लेकिन सबका एक ही जवाब था कि हमने चोरी नहीं की। ये सुनकर राजा हर्षवर्धन सोच में पड़ जाता है कि अब इनमें से चोर कौन है और उसे मैं कैसे पहचानूं। राजा का सेनापति ये सारी परिस्थितियां देखता है और राजा से बोलता है, राजा जी, सारी समस्या का हल मेरे पास है। सेनापति, क्या बात कर रहे हो? हाँ राजा जी। तो सुलझाओ सेनापति इसे, मैं भी देखता हूँ आज तुम्हारी बुद्धिमत्ता। सेनापति उन सब नौकरों के हाथ में एक एक गुलाब का फूल देता है और बोलता है, तुम में से जो भी चोर है उसका फूल कल सूख जाएगा। ये सुनकर सब नौकर वो गुलाब का फूल लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सब नौकर वापस से अपना अपना फूल लेकर राजमहल आते हैं। जब सेनापति ने सबका फूल देखा तो उसमें से एक का ही फूल अच्छा रहता है, बाकी 3 नौकरों का फूल सूख जाता है। तभी सेनापति जिसका फूल अच्छा होता है उसको चोर घोषित करता है। सब हैरान हो जाते हैं। सेनापति, ये कैसा न्याय हुआ? हाँ राजा जी, यही चोर है। आपको भी पता है गुलाब का फूल एक दिन में सूख जाता है। इसको पता था कि मैंने चोरी की है तो मेरा फूल सूख जाएगा, इसलिए इसने दूसरा ताजा फूल लाया है। वाह सेनापति, तुमने आज खुश कर दिया। तुरंत ही राजा बख्शीश के रूप में अपने पास का एक हार सेनापति को देता है। गोपाल जी का जो भी धन लूटा गया था वो सारा धन चोर के पास से गोपाल जी के पास वापस दिया जाता है। सेनापति, इस नौकर को चोरी करने के जुर्म में कारागार में डाल दो। सेनापति उस नौकर को कैद कर लेते हैं और उसे कारागार में डाल देते हैं। राजा हर्षवर्धन और सेनापति की यह बुद्धिमत्ता भरी चर्चा गांव में फैल गई। लोग उन्हें सच्चे और न्यायप्रिय राजा के रूप में सम्मान करने लगे। घमंडी राजा। सीतापुर गांव में विक्रम नाम का राजा राज्य करता था और वो बड़ा घमंडी राजा था। उस राजा की माँ का नाम सावित्री था। विक्रम अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। विक्रम बहुत धनी था और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत खराब था। गांव के लोग उस राजा के घमंड से बहुत परेशान हुए और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा कभी भी किसी की नहीं सुनता था और उन्हें नीचा दिखाता था। वह लोगों को बेजार और निचले स्तर का समझता था। ठंड के दिनों में सुबह सुबह राजा अपने कुछ सेवकों के साथ गांव की हालत देखने जाता है और गांव के पास में गांव वाले की खेती थी। राजा को ठंड लगने लगती है। पास में ही राजा को एक गेहूं का खेत दिखता है। सेवक,
इस गेहूं के खेत को आग लगा दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे सेकना है। राजा जी, ये खेत किसी गरीब किसान का होगा, इसे आग लगाना ठीक नहीं है। इतना सा तो खेत है, जल जाए तो क्या होगा, हम उसे इसके बदले में कुछ पैसे दे देंगे। सेवक राजा की बात सुनता है और उस खेत को आग लगा देता है और फिर राजा खुद को सेक कर अपने सेवकों के साथ राजमहल की ओर निकल पड़ता है। अगले दिन सुबह किसान अपने खेत की ओर निकलता है। खेत में पहुंचते ही देखता है कि पूरा खेत जला पड़ा है और ये देखते ही किसान रोने लगता है। तभी एक आदमी किसान को बोलता है, रो मत, मुझे मालूम है ये किसने किया है। उसे पता चलता है कि राजा ने अपने आप को सेकने के लिए खेत में आग लगवाई थी। वो बहुत दुखी होता है और वो वैसे ही राजा के महल जाता है। वहाँ पे राजा अपने माँ के साथ बैठे थे। हे राजा जी, मेरे से क्या भूल हुई थी जो आपने मेरे खेत को आग लगा दी। इतना सा तो खेत था, जल गया तो क्या हुआ, तुम्हें मैं इसके बदले पैसे देता हूँ। तभी राजा की माँ सावित्री बोलती है, क्या राजा ने तुम्हारा खेत जलाया? हाँ राजमाता। सावित्री को राजा के ऊपर गुस्सा आता है। क्या ये सच है? जी राजमाता, मुझे बहुत ठंड लग रही थी तो सेकने के लिए मैंने खेत में आग लगा दी। सावित्री को ये एहसास होता है कि किसान के साथ बहुत बुरा हुआ है और विक्रम को इसकी सजा देनी चाहिए। जाओ विक्रम और उस किसान के खेत में खेती करो और जब तक पहले जैसा गेहूं उसमें नहीं आता तब तक राजमहल में आना मत। ऐसा सुनकर राजा विक्रम चला जाता है और खेती करने लगता है। राजा विक्रम 1 साल तक खूब मेहनत करता है और फिर से उस किसान का खेत पहले जैसा हरा भरा हो जाता है। तब राजा विक्रम को अपनी गलती का एहसास होता है कि उस किसान की 1 साल की मेहनत मैंने 2 मिनट में जला दी थी। फिर राजमाता राजविक्रम का अपने महल में स्वागत करती हैं। जीवन के इस नए मोड़ पर राजा ने न केवल अपने राज्य को समृद्ध बनाया बल्कि एक अच्छा और समझदार राजा बनकर गांव के लोगों के दिल में भी रहने लगा। वह अब गरीबों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करता था और उनके संकटों में भी सहायता करता था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मसम्मान और संस्कार धन से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हमें हमेशा दूसरों का सम्मान करना चाहिए और अपने भाग्यशाली होने पर घमंड नहीं दिखाना चाहिए।